और इस वक्त चुनाव आयोग प्रेस से चर्चा कर रहा है, सुनवाते हैं आपको। प्रिंसिपल ऑपोजिशन ने ही जब ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आप निष्पक्ष चुनाव इन अदर वर्ड्स नहीं करा रहे हैं, इस पर आपका रिस्पॉन्स जरूर जानना चाहिए। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपने दोनों मुझसे पूछे हैं, और अगर निष्पक्षता कमीशन की और इंडिपेंडेंस, इस पर मैं आपको संतोषपूर्वक जवाब नहीं दे पाया तो ये हमारे ऊपर ही एक डाउट हुआ। तो इससे पहले आपके प्रश्न पे आऊं मैं। जहां तक डिले का प्रश्न पूछा अभी एक साथी ने, आपको एक्चुअली दी अनाउंसमेंट में बहुत सारी चीजों को बैलेंस करना है, जिसमें देयर इज ए ट्रेडिशन ऑफ काउंटिंग इट टुगेदर, देयर इज वेदर, there is a difference between the date of last term of the assembly, the number of days on which MCC would be introduced. So there are a large number of factors. So there are certain factors which let me tell you in case this particular case. Announcement जो आज हम कर रहे हैं वो अभी भी लास्ट डेट ऑफ जो टर्म है असेंबली का वो 18 फरवरी 2023 में, उससे 110 दिन पहले है। Still, it is quite in advance. There is still time. But then it gets constrained by or limited by or we have to factor in the elections in the other state. Then from counting 72 days gap between announcement, this is on 8th of December and the 18th of February. Still there is a 72 days gap. So it's a combination of various things which also seriously have in consideration the last date of the term of the House. We are well before that. It is well within the factors of consideration, seeing the polls in the nearby states. Now coming to the larger question which you have asked about the independence. Actually इसमें एक्शंस एंड आउटकम्स एक्चुअली स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो मैं आपको कितना भी बोल के समझाने की कोशिश करूं, उससे ज्यादा जरूरी है कि हमारे जो एक्शंस हैं और जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं वो सही है कि है नहीं। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे रिजल्ट सही नहीं है जो निकल के आते हैं, तो संभवतः ये इंडियन वोटर का बहुत बड़ा अपमान है। Elections after elections since the country has got independent, large number, 14, 15, large number of assembly elections, results have shown that at times those who are critical of the commission have got surprising results. I don't want to go into details as to how many times it has happened. लेकिन जो भी पार्टी किसी भी कारण से या जो भी कैंडिडेट किसी भी कारण से कुछ सवाल उठाते रहे हैं, जब रिजल्ट आए तो उनको मालूम हुआ अरे ये तो सवाल मुझे नहीं उठाना चाहिए था, ये तो मेरे फेवर में रिजल्ट आ गया। हमारे पास इंस्टेंसेस हैं कि चुनाव शुरू होने से पहले लंबी लंबी चिट्ठियां आती हैं कि ईवीएम मशीन्स खराब है, इनको बदल दीजिए, तो वही ईवीएम मशीन उसी पार्टी को जिता देती है। फिर वो प्रश्न बंद हो जाते हैं, फिर वो रिजल्ट एक्सेप्ट हो जाता है। सो चुनाव आयोग की निष्पक्षता, चुनाव आयोग की धारणा, और मैं इसमें कहना चाहूंगा हमारे लिए नई बात नहीं है, ये एक लीगेसी है, और ये इतनी प्राउड लीगेसी है इस कंट्री की, जितने भी पूर्व के, आज तो चुनाव आयोग बना नहीं है, जितने भी रिजल्ट्स हमारे पूर्ववर्तियों ने दिए हैं, ये उसी की स्ट्रेंथ है। और आपको एक चीज, आई विश यू वर देयर इन दिस, वी कुड हैव इनवाइटेड यू टू द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वी हैव ऑन द EMBs a few days back. There are terminologies like democratic recession, democratic backsliding, which are being used world over in the democracies. The election management bodies of the various democracies, including the established democracies, if they don't have election management bodies, तो election authorities are facing serious issues of fake narratives. और चुनाव से पहले एक नेगेटिव माहौल बनाने का जो प्रक्रिया है वो इट्स ए पार्ट ऑफ इट, वी आर अवेयर। कभी कभी जब क्रिकेट का मैच होता है तो दोनों पार्टी हारने के बाद कोई भी पक्ष एम्पायर को भी ब्लेम करता है,
यहाँ तो कोई थर्ड एम्पायर है नहीं जो पीछे जाके हम बॉल बाय बॉल देख सकें, लेकिन जो रिजल्ट निकल के आता है वो इसकी टेस्टिमनी है जो हमारे पूर्ववर्ती सभी आयुक्तों और प्रमुख और मुख्य चुनाव आयुक्तों ने बनाई है, which is it and this is it and the results are the biggest testament of और अब बड़ी खबर भोपाल से।